Hello students, welcome to this video. Students, in this video I will be explaining you about the human resource management, which is a part of the staffing function of management. अब जब भी हम functions of management को start करते हैं तो सबसे पहला हमारा function आता है planning function, जिसपे हमने objectives को set कर दिया। उसके बाद हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं। उस फ्रेमवर्क में हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डिसाइड करते हैं कि कितने डिपार्टमेंट्स हमारे होंगे, कितनी जॉब्स उसमें होंगी। बट व्हाट इज द यूज ऑफ मेकिंग दोज डिपार्टमेंट्स? Why? Because we require human resource. We want employees on those jobs. We want employees on those departments. This function, this work is done in the staffing function of management. अब सबसे पहले हम ये आते हैं कि staffing में और human resource management में difference क्या है? See, staffing is putting the right person on the right job. यानी कि हमने applications को invite किया, उसके बाद हमने उसमें से कुछ एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट कर दिया, उनका प्लेसमेंट कराया, ओरिएंटेशन कराया और फिर उनको फाइनली ट्रेनिंग दे दी और डेवलपमेंट होता रहा उनका। दिस इज स्टाफिंग, यानी कि फाइनली हमने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उनको ऑक्यूपाई कर लिया, जगह दे दी उनकी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो वर्क होता है वो यहाँ तक लिमिटेड नहीं होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के साथ बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल होती है, व्हेन देयर इज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, तो जो मैनेजर्स होते हैं वो ही सारे स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म कर लेते हैं, यानी कि एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना, उनके कंपनसेशंस देखना या उनकी वर्किंग कंडीशंस देखना, किस वर्किंग कंडीशंस क्या प्रोवाइड की जानी चाहिए उनकी। बट जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है, व्हेन देयर इज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज़ नॉट वेरी प्रैक्टिकल फॉर द मैनेजर्स टू मैनेज ऑल दीज एक्टिविटीज़, जिसके लिए हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को अपॉइंट करते हैं, जो कि एक हमारा अलग डिपार्टमेंट होता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो लेट अस सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। सबसे पहला हमारा फंक्शन आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मीन्स इनवाइटिंग द एप्लीकेशंस। देन इज एनालाइजिंग जॉब्स। एनालाइजिंग जॉब्स यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम होता है ये देखना कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, किस डिपार्टमेंट पे जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, ये देखना कितने एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंटली हैं, कितनों को हम प्रमोट कर सकते हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हमें बाहर से लेनी है। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम होता है और इसी वजह से वो एप्लीकेशंस को इन्वाइट करता है इसी बेसिस पे। देन सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि आप राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब के लिए उसको अपॉइंट कर रहे हो। जब आपके पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो आप उसमें से शॉर्ट लिस्ट कर लेते हो। दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। देन कम्स डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स। सी, कंपनसेशंस यानी कि आप कितनी सैलरीज पे उनको रखना चाहते हो, कितने पैसे एम्प्लॉयज़ को देना चाहते हो, कितने दे सकती है ऑर्गेनाइजेशन। एंड वंस आपने एक एम्प्लॉय को रख लिया, उसके बाद आपको उसको मोटिवेट करने के लिए कंपनसेशन प्लान करना पड़ता है, इंसेंटिव्स आपको उसके प्लान करने पड़ते हैं। इंसेंटिव्स क्यों दिए जाते हैं? बिकॉज आपको एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है। तो दिस इज द वर्क ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कि उसको इंसेंटिव्स जो है वो क्वार्टरली प्रोवाइड करने हैं या हाफ ईयरली पे दिए जाएंगे या फिर ईयरली दिए जाएंगे, उसके बाद कितने टारगेट्स फुलफिल करने पे दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर डिसाइड करता है। Then comes placement and orientation. Placement means occupying the post and orientation means familiarizing the new employees with the existing employees. So जो एम्प्लॉयज़ हमने सेलेक्ट करे हैं उनको हम प्लेस करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको एक जगह देते हैं और फिर उनका ओरिएंटेशन कराया जाता है, उनको अपने सुपीरियर्स के साथ, सबॉर्डिनेट्स के साथ फेमिलराइज किया जाता है सो दैट दे फील कंफर्टेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज अ सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑल्सो।
देन कम्स योर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग मीन्स डिपेंड करता है आप किस फील्ड में हैं, उसके हिसाब से आपको स्किल्स सिखाना, दैट इज ट्रेनिंग। एंड डेवलपमेंट इज ओवरऑल ग्रोथ, जैसे कि सेमिनार्स लेना, वर्कशॉप्स लेना, इन सब से धीरे धीरे क्या होता है कि एम्प्लॉय ग्रो करता है। तो उन सब चीज़ों को प्लान आउट करना इज अ वर्क ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। देन कम्स योर परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स किए जाते हैं क्योंकि एम्प्लॉयज़ को वैल्यूएट किया जाता है, वो कितना काम कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे उनके ग्रेड्स, उनके प्रमोशंस डिसाइड किए जाते हैं। दिस इज अगेन वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। हैंडलिंग ग्रीवियंसेस एंड कंप्लेंट्स। यस, जो भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं उनको जिस भी तरीके की, चाहे वो अपनी सैलरी को लेकर हो, अपनी कंपनसेशन को लेकर हो, इंसेंटिव्स को लेकर हो, या वर्किंग कंडीशंस को लेकर हो, वो सारी चीज़ें जो होती हैं, वो ग्रीवियंसेस, उनकी शिकायतें, उनकी कंप्लेंट्स जो हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैंडल करता है, उनको सॉर्ट आउट करता है। देन कम्स प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। उनकी सिक्योरिटी, उनके वेलफेयर के बारे में सोचना, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि मेडिक्लेम पॉलिसीज़ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करती हैं, तो उनकी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जिसके बेसिस पे वो डिसाइड करती हैं कि उनको कुछ एम्प्लॉयज़ को मेडिक्लेम पॉलिसीज़ दी जानी चाहिए या पीएफ दिया जाना चाहिए, कितना दिया जाना चाहिए, ये सब उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये सब चीज़ें भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर डिसाइड करता है। लास्ट इज defending the company in lawsuits and avoiding legal complications. That means in case कहीं ना कहीं अगर कोई legal complication आ जाती है, कहीं ना कहीं एक कोई legal problem अगर कंपनी फेस करती है, तो उसको सॉर्ट आउट करना या उसके लिए स्टेप्स लेना कि क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं उसके लिए, उसको डिफेंड करने के लिए, ये सब चीज़ें भी एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग को अब तक समझ में आ गया होगा कि स्टाफिंग फंक्शन रेस्ट्रिक्ट होता है एम्प्लॉयज़ को रिक्रूटमेंट तक, सिलेक्शन तक, उनके प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन तक। साथ में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी प्रोवाइड करी जाती है, जैसा कि हमारा स्टाफिंग प्रोसेस होता है। पर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है वो इस चीज़ तक रिस्ट्रिक्ट ना होकर, उसके बहुत वाइड फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। So students, this was the explanation of the human resource management. I hope you liked the video. Thank you, students.